जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का भी दिन ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुजरा हो। शायद कुछ लोगों का आज अच्छा ना गुजरा हो क्योंकि मार्केट में एक डाउनवर्ड मूव थी और उसके हवाले से काफ़ी बातें भी हो रही थी कि जी मार्केट में जो है वो डाउनवर्ड मूव आएगी। लेकिन ज़ाती तौर पर मेरी जो राय है वो उससे थोड़ी मुख्तलिफ थी और है। ये चलते हैं आगे और साथ मार्केट को देखते हैं और साथ जो है वो कुछ अपनी राय का जो है वो इजहार करते हैं। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से ये बातें की जा रही थी कि जी जुमे वाले दिन जो है वो जब मॉनेटरी पॉलिसी आई है और उसमें काफ़ी ज़्यादा जो बेसिस पॉइंट का इजाफा किया गया है उसकी बुनियाद पर, वैसे प्रैक्टिस भी यही है कि जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है उसके नतीजे में जो हमारी शेयर मार्केट है वो डाउनवर्ड रिएक्शन देती है। ये वो कहते हैं कि पढ़ी लिखी बात है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये इम्पैक्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी का है तो फिर बैंक्स पर इसका इम्पैक्ट क्यों नजर नहीं आया, ये एक सवालिया निशान है। बैंक्स के अंदर मूवमेंट कुछ खास आज भी नहीं देखी गई। जिस तरह से बैंक्स को परफॉर्म करना चाहिए था आज बैंक्स ने परफॉर्म नहीं किया। लिहाजा मेरी जो राय पहले थी आज भी वही राय है कि मार्केट पर ये जो इम्पैक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के हवाले से इंटरेस्ट रेट के इजाफे की वजह से नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ और भी है जो कि मेरा ख्याल ये है कि आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर वाज़िया हो जाएगा कि इसके पीछे और क्या रीजन थी। लेकिन आज का दिन एक अपॉर्चुनिटी का दिन था। एक दिन में 800 पॉइंट निकले, निकले तो 744 हैं, लेकिन हम इसको 800 ही मान लेते हैं। 800 पॉइंट्स निकले हैं। इतने ज्यादा पॉइंट्स निकलने के बाद एक अच्छी बाइंग बनती है। देखिए, आगे जब न्यूज आएंगी छोड़ी जाएंगी। एक होती है न्यूज का आना, एक होता है न्यूज का छोड़ा जाना। दोनों में बड़ा फर्क होता है। जो न्यूज आती है वो वाकयातन एक खबर होती है और जो छोड़ी जाती है वो अफवाह होती है, उसके उसके पाँव नहीं होते। इसलिए आने वाले दिनों में बहुत सारी बातें ऐसी छोड़ी जाएंगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि आईएमएफ के हवाले से बातें की जा रही थी कि जी आपको याद होगा कि एक दिन मार्केट अच्छी खासी गिरी थी आईएमएफ की कि जी वहां से ना हो गई है। और मैंने उस दिन भी आपसे ये गुजारिश की थी कि देखिए, इतने बड़े लेवल पर जब कंट्री लेवल पर जिस वक्त बात हो रही होती है, मुल्कों की बात हो रही होती है, तो आईएमएफ अगर हमें पैसे नहीं देगा तो वो फिर किसको देगा? उसने चलना नहीं है, उसने हमसे वो सूद नहीं लेना, उस सूद की बुनियाद पर उन्होंने अपना फंड नहीं चलाना और दीगर और भी बड़े मामलात होते हैं। उन्हें हमारा बाजू मरोड़ने के लिए क्या एक रास्ता खुला नहीं रखना? ये नहीं हो सकता कि आईएमएफ आपको इनकार कर दे। अब देखिए, पॉजिटिव न्यूज आनी शुरू हो गई है ना कि जी वो उन्होंने कहा है जी कि 1 महीना हमारी बातचीत चलेगी और फिर उसके बाद ये होगा और वो होगा। एट द एंड ऑफ द डे उनको हमें पैसे देना पड़ेंगे। ये शायद हमारी तो क्या, उनकी भी जरूरत है। तो इसलिए ये ऐसी चीजें आती रहती हैं। आज बाय करनी चाहिए थी। मैंने रिकमेंडेशंस की हैं कुछ। अब मुझे नहीं पता कि क्लाइंट्स ने बाय किया है या नहीं। ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा जब हम पोर्टफोलियो डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं हम आगे। ये मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से जो था, कुछ बातें जो मेरे जहन में थी वो मैंने बयान कर दी। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि ऑल शेयर में क्या हुआ। 400 पॉइंट्स निकले, इसका मतलब पूरी मार्केट गिरी है आज। और KMA30 की बात करें तो 1400 पॉइंट्स निकले हैं। बहुत अच्छी बात है। एंट्रियां करनी चाहिए। देखिए, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने से, अब चले मैं यहाँ पर एक बात आपको बताता हूँ। वो बात ये है कि देखिए, कारोबार जो है, बिजनेस जो है, इसका इसका क्या फायदा है। और एक तनख्वाहदार आदमी जो है वो जो इंटरेस्ट रेट है या महंगाई है या इस किस्म की जितनी भी चीजें हैं उसके उतार चढ़ाव से एक बिजनेसमैन की निस्बत ज्यादा इफेक्ट क्यों होता है। अब ये बात जरा थोड़ी सी गौर तलब है। देखिए, बिजनेस है। मतलब फर्ज कीजिए कि आपका कारोबार जो है पेट्रोल स्टेशन है जी आपका। ठीक। अब क्या हुआ, पीछे से पेट्रोल बढ़ा,
आलवी मंडी से बढ़ा, आलवी मंडी के बाद आपके पाकिस्तान में प्राइसेस बढ़ी, आप क्या करेंगे? आप उस इम्पैक्ट को पास ऑन कर देंगे। मेरा ख्याल है मेरी बात आपकी समझ में, मैं शायद सही समझाया हो कि जिस वक्त बिजनेस में आप होते हैं, जैसा इम्पैक्ट आपको पीछे से मिलता है आप उसको आगे पास ऑन कर देते हैं। परचून की दुकान है, एक बंदा चीनी बेचता है, पीछे से पता चलता है जी कि चीनी जो है वो 90 रुपए से बढ़ के 110 रुपए किलो हो गई, तो वो भी प्राइस बढ़ा देगा, क्योंकि उसने सिर्फ एक पास ऑन करना है चीजों को। तो इस तरह से क्या होता है कि कारोबार में चीजें पास ऑन होती हैं, आके एंड ऑफ द डे जो इम्पैक्ट पड़ता है वो कंज्यूमर पर पड़ता है। और दूसरी चीज ये है कि तनख्वाहदार आदमी पर पड़ता है कि वो इस महंगाई को आगे पास ऑन नहीं कर सकता, वो महंगाई उस पर आकर रुकती है। ये जो अक्सर हम कहते हैं ना कि जी जो गुर्बत है उसमें इजाफा हो गया, उसकी वजह यही होती है ना कि उसको आगे रास्ता नहीं मिल रहा होता कि वो किसको पास ऑन करे। तो जब वो पास ऑन नहीं कर पाता तो फिर क्या होता है कि वो अपने खर्चे कम करने की कोशिश करता है। जहां पर उसने कोई नई चीज खरीदनी होती है वहां पर वो पुरानी चीज खरीदता है। अब जब वो इस तरह से करता है तो जो कंज्यूमर इंडेक्स होता है, अब ये आज थोड़ी सी बातें थोड़ी सी डिफरेंट हो रही हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कैंडल स्टिक और ये चीजें हम रोज ही डिस्कस करते रहते हैं। अब जब वो अ, अ, अपनी कंजप्शन की तरफ ज्यादा नहीं जाता तो उसका नुकसान क्या होता है कि कंज्यूमर इंडेक्स नीचे आ जाता है, और महंगाई बढ़ने की वजह से एक आम आदमी की, खास तौर पर जो तनख्वाहदार आदमी है, उसकी जो खर्च करने की सलाहियत है वो कम हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि KMI 30 में से निकले हैं 1400 पॉइंट्स। अब देखने में तो ऐसे लग रहा है जैसे कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी, लेकिन नहीं सर। ये कंपनीज का जब, जाहिर सी बात है कि जब इनको इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा तो ये क्या करेंगे, ये अपनी चीजों की जो प्राइसेस है, जो भी चीजें ये मैन्युफैक्चर करती हैं उनकी प्राइसेस में इजाफा कर देंगे। जब प्राइसेस में इजाफा करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि इन्होंने जो इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट था वो इन्होंने पास ऑन कर दिया, कि पीछे से लिया और आगे दे दिया। लिहाजा वक्ती तौर पर ये ऐसा जरूर महसूस होता है कि पता नहीं क्या हो गया है, कुछ नहीं हुआ, आगे चलते हैं और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। सर्किट ब्रेकर में आज 3 कंपनी अपर कैप हैं, जिसमें वॉल्यूम ही कुछ नहीं है। लोअर कैप की बात करें तो जाहिर सी बात है कि चूंकि बहुत ज्यादा पॉइंट्स निकले हैं ऑल शेयर में से, तो इसलिए मासवाइड TRG के मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी कंपनी को कंसीडर करना चाहिए। और TRG के वैसे ही आजकल वो क्या कहते हैं कि हालात खराब है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई कंपनी आज लोअर कैप है। आज ये जो दाल बटी है ये सारी मार्केट में बटी है, सब ने एक एक प्लेट बल्कि दो दो प्लेटें खाई हैं, तो अच्छी बात है। हमने भी आज कुछ खाने की कोशिश की है, कुछ बाइंग की है, कुछ करवाने की कोशिश की है। अब देखते हैं कि चीजें जो हैं वो आगे किस तरफ चलती हैं। आगे चलें जी और बात करते हैं ग्राफिकल व्यू की, कि ग्राफिकल व्यू क्या कहता है। ग्राफिकल व्यू में आज सबसे ऊपर टेक्नोलॉजी सेक्टर है, फिर उसके बाद कमर्शियल बैंक्स हैं। बैंक्स में वॉल्यूम बहुत अच्छा है, दूसरे नंबर पर गए हैं, लेकिन इनकी प्राइसेस के अंदर जो इजाफा होना चाहिए था वो कम से कम मेरी एक्सपेक्टेशन से तो बहुत कम है। इसलिए मैं ये चीज सोचने पर मजबूर हुआ हूं कि देयर इज अ समथिंग सीक्रेट, कि कुछ और भी है इस मॉनेटरी पॉलिसी के साथ, या जो कम से कम मुझ तक नहीं पहुंचा। मैंने जितना भी पढ़ा स्टेट बैंक की वेबसाइट से या इधर उधर थोड़ा सा हाथ मारने की कोशिश की है, ये शायद मैं ढूंढ नहीं पाया, तो कम से कम मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें तो TRG ने तो खैर लगना ही लगना था वॉल्यूम, बाइको में आज बड़ा वॉल्यूम लगा, लेकिन ये वॉल्यूम नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ नहीं है। बाकी जो एवरेज वॉल्यूम है वो 10 मिलियन का है, और मैं हमेशा कहता हूं कि 10 मिलियन का वॉल्यूम एक अच्छा वॉल्यूम होता है एट एन एवरेज। आगे चलें जी और देखते हैं कि आज की कैंडल क्या कहती है। देखिए आज की जो कैंडल है उसने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड बराबर कर दिए हैं, और एग्जैक्टली अगर आपको ये अब ये पर्पल है या पता नहीं कौन सा कलर है यार, अगर ये आपको लाइन नजर आ रही हो जहां पर आज मार्केट की क्लोजिंग थी, ये जो ये वाली लाइन है ना,
ये पर्पल से कलर की लाइन है। इसको जरा थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं ताकि आपको जरा सही नजर आए। अब ये जो पर्पल कलर की लाइन है ये शो कर रही है कि मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं पर जाके क्लोजिंग दी है जहां से मार्केट कितनी बार सपोर्ट ले चुकी है, 1 2 3 4 और आज का दिन 5। इसका मतलब ये हुआ कि इंडेक्स के लिए ये पॉइंट जो है ये बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। दोबारा फिर रिपीट करूं इसको क्योंकि ये चीज बड़ी अहम है। देखिए मार्केट जो है पहले भी एक मर्तबा उसमें से निकले थे तकरीबन कोई 600 पॉइंट, 600 साढ़े 600 पॉइंट्स निकले थे और मार्केट ने एग्जैक्टली यहीं पर आके सपोर्ट ली थी, क्लोजिंग दी थी 45,750 पर। अब देखिए ये चूंकि प्राइवेट वेबसाइट है इसलिए यहाँ पर जो हमें फिगर्स नजर आते हैं वो दूसरे जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है PSX की उससे थोड़ा डिफरेंट है। इसलिए बहरहाल हम इस तरफ नहीं जाते कि दोनों में डिफरेंस कितना है, हम इसी को ही एग्जैक्ट मानते हुए इस पर बात करते हैं। उसके बाद अगले दिन नेक्स्ट फिर मार्केट ने एग्जैक्ट वहीं क्लोजिंग दी। देन अगेन मार्केट ने जब अपवर्ड मूव दी तकरीबन कोई ये भी कुछ 700-800 पॉइंट्स की थी, तो मार्केट ने आगाज कहां से किया, 45,750 से। देन अगेन मार्केट गिरती है और वहीं से सपोर्ट लेती है और आज फिर ऐसा ही हुआ कि मार्केट ने 45,750 से सपोर्ट ली है। एक चीज अब मैं क्या करने लगा हूं, अब मैं इसको एक नई सपोर्ट बनाने लगा हूं। अब ये हमारी सपोर्ट बन गई, क्या बनी, 45,750। एंड अनदर थिंग, अब दूसरी चीज देखिए वो क्या है कि मार्केट जो है एग्जैक्टली जहां से रेजिस्टेंस ले रही है वो क्या है। अब ये देखिए 1 2 3 और 4 दिन 4 सेशंस जो हैं लगातार मार्केट जो है वो 46,625 का फिगर आ रही है, लेकिन हम इसको 46,650 ही कंसीडर करते हैं कि मार्केट जो है 45,750 और 46,650 ये 1100 पॉइंट्स हैं लगभग। इसके दरमियान नहीं सॉरी, देख लें यार कहीं को गलती ना हो जाए, 45,750 और 46,650 कितना फर्क आता है, ताकि कहीं गलती ना हो जाए। 45 और फिर 46 नहीं, ये तकरीबन को 1300 पॉइंट्स बनते हैं जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि 45,750 250 पॉइंट्स ये पड़े तो फिर हुए 46,000 और फिर 625 ऊपर, नहीं सर 900 पॉइंट्स बनते हैं, एक तो ये दिमाग घूम जाता कभी कभी। अब ये देखिए कि इस 900 को भी आप भूल जाएं, इसको आप 1000 ही कंसिडर करें कि मार्केट जो है वो गुज़िश्ता 1 2 3 4 5 6 और 7, अगर इससे पिछली भी 2 कैंडल्स शामिल कर ली जाएं तो 8 और 9, तकरीबन कोई 2 हफ्ते से मार्केट जो है वो इसी 1000 पॉइंट्स के दरमियान में घूम रही है। और मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि इसको कहते हैं मार्केट की साइडवेज मूवमेंट, एक रेंज बाउंड हुई हुई है मार्केट। हाँ, कल अगर ये मार्केट इस रेंज को तोड़ती है नीचे की तरफ तो फिर मार्केट के लिए नई सपोर्ट जो है वो 45,250 की होगी और वहां तक जाने के लिए मार्केट को मजीद कोई 500 पॉइंट्स जो है वो निकालने पड़ेंगे। तो निकाल दे एक ही बार ताकि हमें भी मजीद मौका मिले चीजों को बाय करने का। बात करने का मकसद यह है कि मार्केट में से आज के पॉइंट्स निकलने की सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी रीजन नहीं है, कुछ और भी है। बहुत सारे शेयर्स अच्छे लेवल्स पर आए हुए हैं, आप बाय जरूर कीजिएगा। हमने आज रिकमेंड किए काफी सारी चीजें, आई हैव नो आइडिया कि किसी ने बाय किया है या नहीं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं इंडिकेटर्स की। RSI क्या कहता है, देखें RSI जो कल तक न्यूट्रल था आज जो है वो उसकी मूव नेगेटिव हो चुकी है, 50 से नीचे है, 46 पर ट्रेड कर रहा है RSI। और RSI के बारे में ये कहा जाता है कि जब ये 50 से नीचे हो तो फिर बाय नहीं करना चाहिए और वेट करना चाहिए कि ये 30 के करीब चला जाए। ये इंडिकेटर की बातें हैं। अब आपको अगर ये अच्छी लगती हैं तो आप इसको जरूर फॉलो कीजिए। मैकडी क्या कहता है,
मैकडी जो है इसमें भी अभी तक, अब ये देखिए आज का जो हिस्टोग्राम है वो कल की निस्बत बड़ा है, लेकिन यहां पर भी जो एक चीज देखने वाली है वो क्या है, ये मैं एक लाइन लगाने लगा हूं। ये लाइन मैंने जो लगाई है काले रंग की। अब ये देखिए कि गुज़िश्ता जितने भी हिस्टोग्राम बने हैं अभी तक इससे नीचे कोई हिस्टोग्राम नहीं गया, एक चीज। और दूसरी चीज ये है कि आज का हिस्टोग्राम जो है वो कल के हिस्टोग्राम की निस्बत थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन इसने भी उस मंदी को, उस स्ट्रेंथ को तोड़ा नहीं है। तो जब तक हिस्टोग्राम जो है उस, ये हिस्टोग्राम क्या होते हैं, ये किसी भी अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट की स्ट्रेंथ को जाहिर करते हैं कि इसमें मजबूती कितनी है, कितनी तेजी से मार्केट नीचे जा रही है या कितनी तेजी से मार्केट ऊपर जा रही है। तो इस वक्त चूंकि हिस्टोग्राम भी नेगेटिव है, मैकडी भी आपका नेगेटिव है और आपका आरएसआई भी नेगेटिव है, तो इस वक्त ये बताएगा हमें कि मार्केट जो है वो कितनी ज्यादा तेजी से नीचे जा रही है। तो बहरहाल आज का हिस्टोग्राम इतना बुरा हिस्टोग्राम नहीं है। जब तक ये काली लाइन को तोड़कर नीचे नहीं जाता तब तक ये मंदी जो है ये इतनी स्ट्रॉन्ग मुझे तो कम से कम नजर नहीं आती। अकॉर्डिंग टू मैकडी की बात कर रहा हूं, मेरी अपनी राय जो है वो इससे थोड़ी डिफरेंट है। बस जी आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। दूसरी वीडियो जो है वो इंशाल्लाह थोड़ी देर तक अपलोड हो जाएगी। बात करने का सिर्फ मतलब ये है कि सर मार्केट रेंज बाउंड है, इसमें से अपना हिस्सा लीजिए। आपको बाय की परमिशन दे रही है, बाय कीजिए। अल्लाह हाफिज।